जय हिंद साथियों, आज हम लोग इंडियन मैप का राजस्थान स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे बेहतरीन एकदम क्लास करेंगे इसमें राजस्थान का। इसमें हम लोग फुल्ली पीपीटी से सीखेंगे और राजस्थान के बारे में जो भी इंडियन में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे राजस्थान से आपसे छूटेगा नहीं, इसका हम वादा करते हैं। राजस्थान का पहले हम लोग देखते हैं इसमें स्टैटिक के बारे में, और पूरे के पूरे 41 के 41 जो जिले हैं उन जिलों के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिलहाल आज हम लोग 6-7 को जिला को कंप्लीट करेंगे, सबसे मेन मेन इंपॉर्टेंट जिला। और आप लोग मैप बना लेना और उसको इसके हिसाब से सजा के हम लोग लिखेंगे। ठीक है, राजस्थान में मैप हम लोग बना भी लिए थे थोड़ा थोड़ा। आप लोग की तक कॉपी ओपी नहीं निकाले हो? कुछ कॉपी ओपी निकाल लो, कॉपी ओपी में लिखते रहो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं राजस्थान का इंडियन मैप। और बेस्ट आपको मिल जाएगा इसमें, आपको ये प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा इसका वीडियो आप लोगों को। और ध्यान से देखिएगा तो हम लोग का एक एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन में भी बहुत सारे वीडियोस हम बना के रखती है, छोड़ दिए गया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें नोट्स भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज का राजस्थान का। रेडी है सभी कोई? राजस्थान एक परिचय के रूप में पहले देख लेते हैं। ठीक है, राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यहाँ की मुख्य भाषा है हिंदी और राजस्थानी। ठीक है, वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है 3,42,000। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा अगर कोई राज्य है तो कौन है? राजस्थान है। राज्य से राजस्थान, राज और स्थान, राजा का स्थान क्या कहलाता है? राजस्थान कहलाता है। यहाँ राजा लोग का बहुत ज्यादा गढ़ मिलता है, किले मिलते हैं, पोर्ट मिलता है, ये सब बहुत सारी चीजें रहती हैं। राजस्थान हम लोग को दिखाई देता है। राजस्थान का प्रमुख जो राजकीय पशु है, राज्य पशु जो है वो चिंकारा है। कौन है? चिंकारा। देखिए यही है, कौन? चिंकारा। ठीक है, चिंकारा जो है इसी तरह की दिखाई देता है, ये हिरन टाइप का है चिंकारा। और राजकीय पक्षी जो है वो है गोडावड़। कौन है राजकीय पक्षी? गोडावड़। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? फोटो वोटो सब दिखाई देता है, एकदम मस्त दिखाई दे रहा है फोटो। इसको क्या कहते हैं? गोडावड़। और राजकीय फूल जो है वो है रोहिड़ा। क्या नाम है? रोहिड़ा। ठीक है, राजकीय फूल हो गया रोहिड़ा। ठीक है, यहाँ पे नीचे में लिख दिया गया आप लोग को। चिंकारा हो गया राजकीय पशु, स्टेट बर्ड हो गया गोडवाड़ा, और स्टेट फॉलोवर्स बोल देख रहे, फ्लावर्स स्टेट फ्लावर हो गया कौन सा? रोहिड़ा। ठीक है, याद रखना इसका। क्षेत्रफल कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में। राजधानी कहाँ पर है? जयपुर। गुलाबी पिंक सिटी किसको कहते हैं? जयपुर। ठीक है, जयपुर को कहते हैं। आगे देखिए, ये हम लोग का राजस्थान मैप में। राजस्थान जो है वो इस साइड में है, पूरा का पूरा इस साइड में है। क्या क्या बोल रहा है तुम? क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? सब ठीक दिख रहा है एकदम, सब ठीक दिखेगा, एकदम बढ़िया दिखेगा। चलो देखो, इस जगह पे राजस्थान है। राजस्थान किससे बॉर्डर सीमा करता है, साझा करता है? तो पाकिस्तान से बॉर्डर सीमा साझा करता है। ठीक है, यहाँ से यहीं पे है बगल में जैसलमेर, और इस सबसे सबसे ऊपर में है आपका श्री गंगानगर। सबसे ज्यादा गर्मी अगर भारत में कहीं पे पड़ता है तो श्री गंगानगर में। ठीक है, सबसे ज्यादा ठंडा। और लेह लद्दाख में सबसे ज्यादा ठंडा, और इस जगह पे सबसे ज्यादा गर्मी। ठीक है, लेह लद्दाख वाला एरिया पूरा ठंडा हो जाता है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर वाला इलाका पूरा का पूरा कैसा है? ठंडा इलाका है। देखो यहाँ से थोड़ा सा काट दिया है ना मैप में। जम्मू कश्मीर का इलाका थोड़ा सा काट दिया है। कैसे काट सकता है? पीओके यहाँ पे घुसा दिया, देखो यहाँ से घुसा दिया है। हम इसको पूरा बना देते हैं। ठीक है, ये पूरा हमारा है। अक्साई चीन वगैरह भी ले लिया है, ये पूरा हमारा है। ऐसे है जम्मू कश्मीर, ऐसे नहीं है नीचे वाले से, तो थोड़ी है ऐसा। देखो यहाँ से काट दिया है मैप में, ऐसे काट दिया है। पीओके वहां से ले लिया, यहाँ से अक्साई चीन ले लिया, देख रहे हो? यहाँ से अक्साई चीन ले लिया है। हम लोग का जम्मू कश्मीर ऐसा हो गया है। ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा इस टाइप का है। हम इसको हटा देता हूँ, ऐसा है पूरा हम लोग का। हमारा शिरोमणि है जम्मू कश्मीर, सिर का ताज है हम लोग का। कैसे छोड़ सकते हैं? इतना नहीं छोड़ सकते। जम्मू एंड कश्मीर है ये। ठीक है, ये मिल गया हम लोगों का राजस्थान। समझ में आ गया? राजस्थान। तो राजस्थान जो है, यहाँ से ये नीचे के साइड में बलूचिस्तान है। ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा क्या बनाता है? बॉर्डर लाइनअप बनाता है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, बॉर्डर लाइनअप। तो पश्चिम साइड में पाकिस्तान है। ठीक है, अच्छा ईस्ट साइड में कौन हो गया? आपका उत्तर प्रदेश। वेस्ट साइड में हो गया पंजाब, और साउथ साइड में होगा गुजरात। ये दिखाई देता है हम लोग। आगे देखते हैं, इसका पूरा एरिया देख लेते हैं। भौगोलिक सीमाएं क्या क्या है? राजस्थान की सीमाएं जो है उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम से निम्नलिखित राज्यों से देश से लगती है। कैसे कैसे लगती है? तो देखो, राजस्थान का ये वाला पूरा का पूरा मैप है हम लोग का। ठीक है, और कहाँ कहाँ से लगती है देखिए। उत्तर में लगता है पंजाब से, ईस्ट में लगता है उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में लगता है गुजरात से, और पश्चिम में लगता है पाकिस्तान से। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ये राष्ट्रीय सीमा बनाता है।
3 गो राष्ट्रीय सीमा है और 1 ठो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से और राष्ट्रीय सीमा बनाता है पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात। पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, याद रहेगा। उत्तर में बनाता है पंजाब से, ईस्ट में बनाता है उत्तर प्रदेश से, और वेस्ट में बनाता है आपका, साउथ में बनाता है गुजरात से, और वेस्ट में बनाता है पाकिस्तान से। 1 गो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, 3 गो राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, ये बनाता है। अच्छा, और क्या कहलाता है देखो। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जिससे रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है, रेड क्लिफ लाइन के नाम से। और जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो घर है वो लगभग लगभग गुलाबी कलर के हैं, ठीक है, सारे घर गुलाबी कलर के हैं राजस्थान में, तो जानता ही होगा, ठीक है। राजस्थान जो है ये प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक जानकारी है राजस्थान का। देखिए, कुल जिले की संख्या कितनी है, 41। कहीं पे 50 देता है, कहीं पे 50 देता है, और कहीं कहीं पे 33 देता है। तो पहले जिले की संख्या कितनी थी, 33 थी। 50 गो मिला है खोज के, मतलब और उनको मान्यता प्राप्त हुआ है, सॉरी उनको मान्यता प्राप्त नहीं है, 50 गो, 50 को मान्यता प्राप्त नहीं है, 41 गो को मान्यता प्राप्त है। इसलिए कुल जिलों की संख्या कितनी है, 41 है, ठीक है। कुल जिलों की संख्या टोटल 41 है। अच्छा, विधानसभा कैसा है, विधानमंडल कैसा है, एक सदनात्मक। विधानसभा सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा 25 और राज्यसभा 10, ठीक है। सीटों की संख्या है, सीट की संख्या है, सीट संख्या लोकसभा की 25, राज्यसभा का 10 है, याद रहना चाहिए ये सब, वेरी इंपॉर्टेंट है। विधानमंडल कैसा है, एक सदनात्मक। विधानमंडल विधानसभा है केवल, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। एक सदनात्मक कहने का मतलब विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। प्रमुख व्यक्ति एवं दिवस क्या है देखो। राज्य का स्थापना दिवस 30 मार्च को। प्रथम राज्यपाल हैं गुरुमुख निहाल सिंह। और हीरालाल शास्त्री अभी प्रथम मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के गांधी किसको कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। राजस्थान का गांधी, हाँ, वहाँ पे मतलब चेंजेस लेके आए थे अहिंसात्मक, मतलब तरीके से, हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक तरीके से, उनको गोकुल भाई भट्ट कहा जाता है, वो थे। अच्छा, संस्कृति और जनजातियां कौन कौन सी है। प्रमुख लोक नृत्य है यहाँ पे डांडिया और पनिहारी, ठीक है। और महिलाएं नाचती है ना, जो घूमर 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 डांस बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पे, घूमर, ठीक है। यहीं पे तो फिल्म बना था राजस्थान में, कौन सा, नहीं, हाँ, बॉर्डर फिल्म भी बना था। और जैसलमेर के पास और एक ठो बना था आपका, क्या नाम है, पद्मावत, ठीक है। वहाँ के राजस्थानी औरतें सब मिल के कहानियां बनाई बताई थी कि पद्मावती कौन थी। वहाँ के राजस्थानी, मतलब वो लोग बताए थे वो लोग, ठीक है। मारो ढीकड़ो, गुजरात में पारसी लोग रहता है, वो लोग, यही लोग वहाँ पे भी भाषा बोलते हैं। खाटू श्याम का मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, खाटू श्याम का मंदिर, हाँ, जैसल, क्या चीज़, हाँ, हाँ, राजस्थान में तो है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, 3 गो है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। आगे बताएंगे आप लोग, काहे टेंशन करती है। प्रमुख जनजाति देखिए यहाँ पे भील, गरासिया और सहारिया यहाँ पे प्रमुख जनजाति पाई जाती है। साथ साथ इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है, महत्वपूर्ण तथ्य है ये। गुलाबी नगर किसको कहते हैं, जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगर, पिंक सिटी कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, हार्ट ऑफ राजस्थान। जैसे सिटी ऑफ जॉय कौन है, कोलकाता है, उसी तरह हार्ट ऑफ राजस्थान को किसको कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। उसी तरह खारे पानी की झील यहाँ पे मिलती है। सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील, ठीक है, सांभर झील, अजमेर शरीफ वगैरह। हाँ, तो अजमेर के पास ही बहुत सारा रजवाड़े लोग रहते थे, आसपास में, उसके आसपास में, इसलिए किले वहीं पे सबसे ज्यादा मिलते थे, फोर्ट वगैरह। हाँ, हाँ, सब उधर ही पे अजमेर के पास है। प्रतापगढ़, अजमेर, ये सब जगह पर। जयपुर, ठीक है, इधर इधर पे भी मिलेगा किला। और जो जयपुर पिंक सिटी हम लोग देखते हैं, वो पूरा का पूरा पिंक कलर का, वहाँ पे ज्यादातर रजवाड़ों का ही घर था, राजा लोग का ही घर था पूरा एकदम बढ़िया। समझ में आ गया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना, ठीक है, 3 लाख के लगभग में है। उसके साथ साथ कुल जिले हैं 41, एक सदनात्मक है, विधानसभा है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है, लोकसभा सीटें 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। और राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल थे तुम्हारे गुरुमुख निहाल सिंह। और प्रमुख मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, ठीक है। और अभी के सीएम कौन है, प्रेजेंट के, प्रेजेंट में सीएम कौन है देखो, राजस्थान के प्रेजेंट में सीएम कौन है, भजन लाल।
भजन लाल शर्मा, ठीक है, भजन लाल शर्मा। करंट में सीएम का नाम याद रखिएगा, भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा। कल रोहित शर्मा वाला गजब क्वेश्चन था, हाँ? क्वेश्चन देखा था रोहित शर्मा वाला। रोहित शर्मा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मेरे ही में लाइव में ऐड आएगा। हाँ है। ऐड से क्या होता है कि थोड़ा पैसा मिल जाता है, और उसके बाद हट गया। ओ, अच्छा ठीक है, ऐड हटा देंगे। ठीक है, ऐड हटा देंगे। कभी कभी यूट्यूब अपने से वो सब डाल देता है यार, हम ऐड कुछ भी नहीं रखे हुए हैं, फिर भी हम देख लेते हैं कि लाइव में कहाँ ऐड आ जाता है। ठीक है, लाइव में तो ऐड नहीं आना चाहिए, लाइव में ऐड नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ, लाइव में ऐड नहीं आना चाहिए। तो खेला जैसा हो जाएगा तब तो, जैसे क्रिकेट खेला चलता है उसी तरह हो जाएगा फिर। ऐड से क्या होता है कि यूट्यूब से को पैसा मिलता है ना, ऐड से। चलो ठीक है, हम देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। देखो इतना 41 को क्या है, जिला है। आमेर जिला, अलवर जिला, बालोतोरा जिला, बांसवाड़ा जिला, अजमेर मुख्यालय है अलवर, बालोतोरा, ये सब क्षेत्रफल पूरा दिया हुआ है। संभाग अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, ऐसे करके पूरे के पूरे जिले हैं। टोटल कितने जिले हैं? 41 को जिला है, देखो 41 को, यहाँ दिखाई दे रहा है, 41 को जिला। 41 जिले का नाम यहाँ रख लिए हैं। अब तुम लोग का इच्छा है याद करने का, याद कर लेना, नहीं करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जिला जिला का नाम पूछता है जब आप पीसीएस देने जाओगे, राजस्थान पीसीएस, तब आरपीएससी, राजस्थान पीएससी, ठीक है, तब ये सब पूछता है। चूरू जिला कहाँ पर है? चूरू जिला चित्तौड़गढ़। बूंदी जिला, बीकानेर जिला, भीलवाड़ा जिला, इतना दूर तो हम लोग पढ़िए लेंगे सब। ठीक है, ये सब हम पढ़ लेंगे हम लोग एक के बार में, चिंता ना करो, पूरा एकदम पढ़ लिया जाएगा ये सब सब। मधोपुर, सवाई मधोपुर जिला, सिकार जिला, सिरोही जिला, ठीक है, सिकार सिकर जिला, सिकर, कोटपुतली, कोटा, कोटा, कोटा सुने हो? तो कोटा फैक्ट्री, राजस्थान में कोटा बहुत फेमस है, पीसीएस यूपीएससी की तैयारी के लिए। ठीक है, कोटा जिला। चलिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान देख लेते हैं कि यहाँ पर परमाणु परीक्षण हुआ था भारत में 18 मई 1974 को, अपना प्रथम परमाणु विस्फोटक यहाँ पे पोखरण में हुआ था। रेगिस्तान राजस्थान में थार मरुस्थल है। ये कैसे हुआ था, इसकी कहानी आपको आज बताएंगे हम। कैसे पोखरण परीक्षण हुआ था, कैसे एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन कहते हैं, क्यों कहते हैं, और क्यों उनको इतना ज्यादा सम्मान दिया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा राजस्थान के माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान के माउंट आबू में। माउंट आबू सबसे ऊंचा वहां पर पहाड़ है, वहां पर अरावली क्षेत्र का है। ठीक है, अरावली पर्वत भी कहाँ है? राजस्थान के ही आसपास में। सिंचाई परियोजना में विश्व की सबसे, राजस्थान में इतना ज्यादा, राजस्थान का नाम सुनते ही नाम में आता है या तो रजवाड़ों का किला, या तो पूरा का पूरा रेगिस्तान। यही दो नाम सबसे ज्यादा आता है ना। राजाओं का वहां पे किला होगा, और पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा हम लोग का मरुस्थल होगा पूरा। तो थार का मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में है। पूरा का पूरा थार का मरुस्थल। ये किससे आया? इतना ज्यादा बालू आया कहाँ से? अरावली पर्वत घिस घिस के लेके आया है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत आज का ही नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना, और प्राचीन मोरदार पर्वत है वो। प्राचीन मोरदार पर्वत था, और उसी में से सबसे ज्यादा बालू वहीं से निकाले जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो रेतीले बालू रहते हैं, उसका यूज हम लोग घर में नहीं कर सकते हैं। बालू ऐसा होता है जो कंकड़ कंकड़ टाइप का रहेगा और थोड़ा मोटा मोटा टाइप का रहेगा, उसी को बालू, जैसे सोन नदी से बालू निकाला जाता है। तो सोन नदी से बालू बहुत ज्यादा निकाला जाता है, वहाँ की तस्करी भी होती है बालू की। ठीक है, इन सब जगहों से बालू लेके आओगे, खाली रेत मिलेगा, वो ऐसे रखेगा ना, हवा थोड़ा सा मारेगा उड़ जाएगा। ठीक है, वो रेत होते हैं, बालू नहीं है वो, रेत। तो उसी तरह ये पूरा रेत बन चुका है, 16 करोड़ साल पहले का बना हुआ है हम लोग का अरावली पर्वत, 16 करोड़ साल पहले का। और आज भी अभी भी जिंदा है वो पूरा का पूरा। ठीक है, प्राचीन मोरदार पर्वत है राजस्थान में।
सिंचाई परियोजना में विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। मतलब सबसे बड़ा अगर नहर कहीं पे बनाया गया है तो इंदिरा गांधी नहर बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में स्थित है। पंचायती राज व्यवस्था में, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? 1959 में नागौर जिले में लागू हुआ था, यहीं से हुआ था लागू। ठीक है, पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर बनाया गया था? यहीं पे बनाया गया था, राजस्थान में। ये इंग्लिश में भी लिख दिए हैं आप लोग, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा आप लोग। पोखरण जो है, पोखरण में परमाणु परीक्षण पहली बार हुआ था, लेकिन वो फुस होकर रह गया था। ठीक है, यूरेनियम की जरूरत ज्यादा होती है परमाणु परीक्षण करने में, लेकिन हम लोग को पता लगा कि गुजरात में एक जगह है तारापुर। नाम क्या है? गुजरात में एक जगह है तारापुर। तारापुर में बिजली विभाग, मतलब बिजली घर बनाना था, तो उसके लिए यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिजली से अगर कोई बिजली बनाना है ना तो यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। तो यूरेनियम क्या किया गया था? लिया गया था, ठीक है, अमेरिका से। तो अमेरिका ने कहा कि भाई कैसे आप ले रहे हो यूरेनियम, क्या करोगे? तो बोला हम लोग को तो बिजली घर बनाना है, और महिला को अगर कोई चीज अगर फ्री में मिल जाए तो बोलती है 2 गो दे दीजिए। तो इनको ना जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी चाहिए था इंदिरा गांधी को, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा सा ही मिला, बहुत ज्यादा नहीं दे पाई। तो ये सोचे कि हम पूरा का पूरा क्या लगा देंगे, परमाणु बम में लगा देंगे, और परमाणु हम लोग परमाणु परीक्षण देश बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो फूस होकर रह गया खाली। हम लोग का तो परमाणु परीक्षण अच्छे से संपन्न हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, 1999 में। ये 1998-99 के लगभग में उस समय पूरा हुआ। इस समय फूस होकर रह गया। पहला बार परीक्षण परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को, लेकिन ये सफल परीक्षण नहीं था। इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, हाँ, नाम रखा गया था परीक्षण का। पहला देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर टिक लगाइए, वहां पे आप टिक लगाना चालू करिए, या फिर आप लिखना चालू करिए, या फिर कुछ भी कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। तो देखो, इस जगह पे सबसे ऊपर साइड में हम लोग को यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा साइड, ये श्री गंगानगर है। कौन सा है? श्री गंगानगर। ठीक है, ये वाला है श्री गंगानगर। क्या है बाबू? ये श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जो है बाबू, ये पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। श्री गंगानगर पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ सरसों, कपास, बाजरा और गन्ना प्रसिद्ध है। यहाँ का क्या क्या फेमस है बाबू? सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पर, 55 डिग्री सेल्सियस चल जाता है। कितना डिग्री? 55 डिग्री सेल्सियस चल जाता है यहाँ पर कभी कभी टेम्परेचर। कैसे रहता होगा लोग वहां पर? वहां पे लोग जब गर्मी पड़ते हैं तो यहाँ से लोग दूसरे जगह घर चले जाते हैं। यहाँ ठंडा ठंडा इलाका होता है। ये उत्तर प्रदेश के साइड चले जाते हैं, इस साइड में बहुत ज्यादा चले जाते हैं लोग। ठीक है, इस साइड में नहीं रहते। यहाँ पे धूल भरी आंधी चलती है, पूरा घर एकदम धूले धूल हो जाता है। जब जाते होंगे तो उस समय जाते होंगे जब ठंडा पड़ना चालू हो जाता है। किरचाफ के नियम के अनुसार जो जल्दी गर्मी हो जाता है, गर्म हो जाता है, वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। समझ में आया? बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो यहाँ पर बालू अगर गर्म बहुत जल्दी हो जा रहा है तो रात के समय में थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लगता है। हाँ, कच्छ के रन में, तो ये कच्छ के रन वाला तो हिस्सा है, ये वाला कच्छ के रन वाला हिस्सा है। तो ऊपर में गुजरात है ना, रन ऑफ कच्छ के इलाका के पास ठंडा लगता है। तुम किस साइड गए थे? जयपुर। जयपुर 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्या है? 55 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है, औसत टेम्परेचर। अच्छा, उसके नीचे यहाँ पर, उसके नीचे मिलेगा। ठीक है, बाद में मैसेज कर लेना बाबू। यहाँ पे देखो। हाँ, इसमें मार्क कर दे रहे हो? ये भी होता है का? हाँ, ये कैसे लिख दी? क्या लिखी है ओ भाई साहब, तो पूरा टेक्नोलॉजी है रे लोग का, टेक्नोलॉजी है। आगे देखो, देखो यहाँ पे है बीकानेर। यहाँ पे क्या है? बीकानेर है। ठीक है, नीचे साइड में आएंगे, हाँ नीचे साइड में मिलेगा बीकानेर। बीकानेर का फेमस बहुत ज्यादा है हाथी के दांत। हाथी के दांत क्या? और चूड़ियाँ, हाथी के दांत की चूड़ियाँ। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग पहनते हैं। वहां के देखना राजस्थानी औरतें लोग जो यहाँ पे शाखा पोला पहनते हैं ना, सांखा पोला, सांखा पोला रात में। और वो लोग पूरा हाँ सादा वाला, और वो पूरा का पूरा हाथे में पहन लेती है लोग वहाँ का औरत लोग। ठीक है, और कुएं से पानी निकालती है, बहुत अच्छा लगता है। पीके में नहीं दिखाया है? जाके हाथों पकड़ लेता है बस, आयो रे मारो थड़को रो महाराज, कैसा नाम है सर? मरवाएगा तू थड़की, पिटवाएगा तू थड़की, हर की छो करो
आयो रे बन के मारो मेहमान, समझ में आया? इस तरीके से वहां का गाना है सब, ऐसे ऐसे मारो, मारो तू, कितने जानिया, ये तो ये का है, पंजाब का है, ठीक है, ये लोग अच्छा गजब भाषा बोलता है। तो हाथी के राजस्थानी भाषा बोलते हैं वो लोग। हाथी के दांत की चूड़ियां, लाख यानी मोम की चूड़ियां, लाल मिट्टी के बने बर्तन और मिठाइयाँ यहाँ की क्या है, विशेषता है, मिठाइयाँ यहाँ पर विशेषता है यहाँ पर। बीकानेर में मिठाई बहुत ज्यादा मिलता है, जो क्या नाम है, हल्दीराम भुजिया वाला, हल्दीराम भुजिया यहीं से तो है फेमस, बीकानेर, बीकानेर भुजिया, ये सब यहीं पे मिलते हैं सब, समझ में आया? तो हाथी के दांत की बनी हुई चूड़ियां, लाल मोम, चूड़ियों के लाल मिट्टी के बर्तन, और साथ साथ यहाँ पे मिठाइयाँ भी बहुत ज्यादा फेमस है, बीकानेर मिठाई, ठीक है। इस जगह पर है जैसलमेर, कौन है, जैसलमेर। यहाँ पर एक पोस्ट है लोंगे वाला, यहाँ पे एक पोस्ट है लोंगे वाला पोस्ट, ठीक है, जैसलमेर, लोंगे वाला नाम सुने होंगे। 1971 की लड़ाई में मेजर चांदपुरी यहीं से थे, 1971 की लड़ाई में मेजर चांदपुरी नेतृत्व में केवल 120 जवानों से लेकर 10,000 पाकिस्तानी फौजों के साथ लड़ लिए थे। और पाकिस्तानी फौजियों का कहना था, ध्यान से सुनो, अब यहां से थोड़ी कहानी बताते हैं आप लोगों का, लोंगे वाला क्यों फेमस है। लोंगे वाला जो फेमस है किस कारण से, तो यहाँ पे मेजर चांदपुरी यहाँ पर थे, मेजर चांदपुरी, इनको एक कॉल आया पाकिस्तान से कि हम हिंदुस्तान पे हमला करेंगे, और हमला करने के पश्चात वहां के सारी पोस्ट खाली करके दिल्ली के ऊपर, दिल्ली पर अपना झंडा लहराएंगे। पाकिस्तानियों का ये ख्वाब ख्वाब ही रह गया। केवल जैसलमेर में 120 लोग हैं ना, 120 लोगों को टैंक से कुचल कर तुम्हारे सर के ऊपर से जाएंगे मेजर चांदपुरी, तुम्हारे सर के ऊपर से, और तिरंगा वहां से हटाकर, दिल्ली के लाल किले से तिरंगा हटाकर पाकिस्तानी झंडा लहराएगा, ठीक है। और तुम्हारे बीवी बच्चों को हम लोग भीख मंगाएंगे, बीवी बच्चों को। तो मेजर चांदपुरी पूरा सुन लेते हैं। अब गरजते ये है, ओए तू जिसको फोन कर रहा हो, पंजाब रेजिमेंट 80, पंजाब रेजिमेंट, हम लोग का एक एक जो सैनिक है वो 1.25 लाख के बराबर है। तुम क्या मारेगा हम लोगों को, तुम्हारे मौत के ऊपर, तुम्हारे तुम्हारे मौत के ऊपर तांडव करेंगे हम लोग, ठीक है। तुम हम लोग को मारेगा, तुम्हारा इतना हिम्मत नहीं है। तुम लोग पहले सोच कि तुम लोग पहले ही जैसलमेर से पार कैसे करेगा। अरे जैसलमेर तो छोड़, तू ये केवल बॉर्डर पार करके दिखा दे, ठीक है। और रहा मेरा बच्चे का बात, मेरा बच्चे का बात, ठोड्डा बाप है वो, ठोड्डा बाप, ठीक है, ऐसे बोलते हैं मेजर चांदपुरी। उधर पाकिस्तान का कमांडर सुन के ही हड़क जाता है, बोला देखते हैं, बोला देखेगा क्या, हम लोग खुद घुस के मारेंगे तुझको, ठीक है। अब बॉर्डर के पास के जो ये पिलर होते हैं ना, बॉर्डर के पास यहाँ पे ना, एक बॉर्डर के पास यहाँ पे पिलर है, ठीक है, वो पिलर है, वो 97 पिलर लिखा हुआ है, पिलर नंबर 97, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है, पिलर नंबर वो बता दिए, ऐसे 87 की 97 बोल के ऐसे लिखा हुआ है। उसी के सामने जाके एकदम बढ़िया से बाइनोकुलर से देखते हैं, अब पाकिस्तान कहीं का, तुमको बाइनोकुलर से उसको देखते हैं, ठीक है। वहाँ का जो पोस्ट रहता है, यहीं पे बगल में पोस्ट रहता है, यहाँ पर पूरा फेंसिंग किया गया है। पहले उस समय 1971 में फेंसिंग नहीं था, यहाँ पे पूरा फेंसिंग अभी कर दिया गया है, पूरा उधर से फेंसिंग पूरा कर दिया गया कि बॉर्डर से कोई ना उधर जाएगा, कोई ना इधर आएगा, ठीक है। और आएगा भी तो यहाँ से चेक पोस्ट है, पूरा बाघा बॉर्डर से आप जाइए, इतना दूर तक कोई मतलब कि बॉर्डर का लाइनअप नहीं है। अब कोई आना चाहता है तो पहले आ जाता था लोग 1971 के वॉर में। तो 71 के वॉर में 3 जगहों से युद्ध हुआ था। एक राजस्थान से हुआ था जो थल सेना लड़ रही थी, एक भुज पे अटैक हुआ था जो कि वायुसेना लड़ रही थी, और एक विशाखापट्टनम में अटैक हुआ था जो कि नौसेना लड़ रही थी। तो 1971 में बांग्लादेश बना। तो बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वहां पे शेख मुजीबुर रहमान थे, वो जो बांग्लादेश को बनाए थे, ठीक है, बांग्लादेश को बोले थे। तो शेख मुजीबुर रहमान की मुक्ति सेना और हम लोग का ये भारतीय सेना, भारतीय सेना को उन लोगों का कहना था कि हम लोग इसी समय सबसे अच्छा है, पाकिस्तान कब्जा कर ले हिंदुस्तान पे भी और साथ साथ बांग्लादेश पे भी। तो आतंकवादी हमला करा दिया और कई सारे आतंकवादियों को भेज दिया कहां पर, हम लोग के इसमें क्या कहते हैं, बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में मुक्ति सेना उसकी क्या कर रही थी, कुटाई कर रही थी बढ़िया से, ठीक है, ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी को पता चला कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मतलब युद्ध हो रहा है और हम लोग के यहाँ पर भी सेना है। तो मेजर चांदपुरी इंदिरा गांधी को बोलते कि हम लोग 120 जवान है ना, संभाल लेंगे, अब जितनी यहाँ की सेना। हाँ, पोस्ट खाली करने को बोलता है। तो बोलते हैं कि पोस्ट खाली कर दीजिए नहीं तो आपकी जान का खतरा हो जाएगा। पोस्ट खाली करने का मतलब है कि इतना ज्यादा हिस्सा
किसको दे देना, पाकिस्तान को। और उससे पहले 1947 में हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा दे दिए, ये भी दे दें? हाँ, बाप का खैरियात बट रहा है यहाँ पर, नहीं देंगे हम लोग, यहीं पे रहेंगे, नहीं देंगे आपको। यहीं से फिर क्या कर दिया गया, 120 जवानों ने केवल 6 से 7 दिनों के अंदर पूरा बंकर बनाया। अब बंकर बनाने के बाद वहीं पे लोग रहे। कब आएगा ये लोग देखते हैं। मेजर चांदपुरी बीएसएफ के एक जवान थे, भैरव सिंह, ठीक है, ये धरती मेरी माँ है। बॉर्डर फिल्म नहीं देखे हो, बोलते ना बॉर्डर, ये पूरा धरती मेरी माँ है। ये केवल कटीले पौधे ही उगाते नहीं है, शेर भी उगाते हैं, ठीक है। ऐसे खतरनाक खतरनाक डायलॉग्स बोलेगा। आपको हम बताए, इन लोग का पूरा प्लान था कि 120 जवानों को कुचल कर आगे बढ़ेंगे, अब पूरे भारत के दिल्ली पर कब्जा करेंगे। हमारा जो सुबह का नाश्ता होगा वो जैसलमेर पे होगा, और दोपहर का खाना दिल्ली में, जयपुर, रात का खाना दिल्ली में, ठीक है, ऐसे करके बोलता है। तो उनको बोलता है बेटा, और आपको बताए अमेरिका ने इन लोगों को उड़ाने के लिए पैटर्न टैंक दिया था, उस समय का सबसे उत्तम किस्म का टैंक, जो रेतीले जगहों पर भी आराम से चल सकता था, ठीक है, और टैंक रेतीले जगहों पर आराम से चल सकता था, तो ये बनाया गया। जैसलमेर के पास ही, इस जैसलमेर में 120 जवानों को लेकर खड़े हो गए, और वहां के पैटर्न टैंक को पूरा का पूरा नष्ट कर दिए, केवल एक ग्रेनेड से। ग्रेनेड फेंक फेंक के बंदूकों से उड़ा दिया गया पैटर्न टैंक को, ठीक है। पीएनएस गाजी दिया अमेरिका ने पाकिस्तान को, पीएनएस गाजी, ठीक है, और F-16 जहाजें, उस समय की सबसे खतरनाक जहाजें। और हम लोग के पास क्या था, एकदम पुरानी पुरानी जहाजें, कभी भी उसका इंजन ब्लास्ट हो सकता था। रात में उड़ने वाला जहाजें नहीं थी, कभी भी इंजन ब्लास्ट हो सकता था, ये रात में नहीं उड़ सकते थे हम लोग। और उन लोग को रात में उड़ने वाला भी क्या दिया था, अमेरिका ने दिया था। हम लोग के पास, हम लोग के तो यहाँ पर केवल राजनीति में ही चल रह गए हम लोग, ठीक है, हम लोग पूरा नहीं कर पाए। अब इन लोगों ने क्या किया, दिमाग लगाया कि अगर हम पैटर्न टैंक को उड़ाना है तो नीचे में माइंस बिछा देते हैं, और माइंस भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो माइंस केवल 5-6 गो था, वही माइंस को बिछा दिए जहां से वो लोग एंट्री करने वाले थे, ठीक है। यहाँ से ये लोग एंट्री करने वाले थे जैसलमेर में, यहाँ से एंट्री करने वाले थे, तो इस जगह एंट्री वाले पॉइंट पे कुछ कुछ दूरी पर बैठा दिए, क्या कहते हैं, माइंस बैठा दिए, जो पैटर्न टैंक को उड़ा सकता था। कौन, हमारी भारतीय सेना, ठीक है। मेजर चांदपुरी ने बोला जिसके जिसके पास टिफिन है, माँ के द्वारा भेजा हुआ जो खाना जिसमें टिफिन लेके आए हो, टिफिन लेके आओ, और सब में बालू भर के रख दो। टिफिनवा जो दिखाई दे रहा, उससे वो आगे नहीं आएगा। अगर एक भी टैंक उड़ गया तो इन लोगों में डर बैठ जाएगा कि आगे पूरा क्या बिछा के रखा है, माइंस बिछा के रखा है। उधर 120 जवानों के पास पूरा का पूरा टिफिन था, टिफिन लिया के उसके साथ मिला के, और क्या कहते हैं, उसी टिफिन में भर्ती करके वो माइंस सब ला के बैठा दिए। आओ बेटा टैंक। इससे क्या होगा कि अगर एक भी टैंक उड़ेगा तो अगल बगल में जितने भी ये बैठाए रहेंगे, कम से कम हम लोग को कुछ समय मिल जाएगा ना। तो वो जो ये था, टिफिन था, वो टिफिन ना ऊपर में थोड़ा उठा उठा के रखे थे, रेत हटा दिया गया था, ताकि उन लोग को लगे कि इसमें भी क्या रखा हुआ है, माइंस रखा हुआ है। और सच में ऐसा हुआ, रात के समय में उन लोग को टैंक से वो लोग दिखाई नहीं दिया, और टैंक को फट गया, पूरा उड़ गया पूरा, ठीक है। उड़ा ना, तो बता, लोग का कमांडर, पाकिस्तान का कमांडर बोला कि भाई यहाँ पर पूरा एंटी टैंक माइंस बैठा के रखे हुए हैं ये लोग, ठीक है। ये लोग इतना जब उड़ा ना, इतना जोर से आवाज लगाया, जो बोले सोनिहाल शास्त्रीय काल, सब एकदम जोर से आवाज लगाया ना, तो ये 10,000 की सेना भड़क गई, डर गई कि बाप रे, इतना खाली जगह है, ये था पूरा का पूरा खाली, गांव खाली करा दिया गया था, ठीक है। इधर भी गांव है थोड़ा थोड़ा सा। तो 10,000 सेना ने डर गई। ये बोलती है, कमांडर वहां का बोलता है, पाकिस्तान का कमांडर, पैटर्न टैंक लिए हुए है, आधुनिक पूरा हथियार लिए हुए है, और हम लोग का .22 दे के रखा हुआ था, ऐसे लोड करिए उसके बाद मारिए, लोड करिए उसके बाद मारिए। एमएमजी रखा हुआ था बस, वो भी छोटा मोटा, मतलब उसका कभी भी पिस्टन खराब हो सकता था, उसके अंदर का जो स्प्रिंग होता है वो कभी भी खराब हो सकता था। ये सब दिया हुआ था हम लोग के यहाँ पर। और आज भी हमको बताया, बहुत बताने में दुखी लगता है हम लोगों को, कि आज भी आतंकवादियों के पास सबसे अत्याधुनिक हथियार है, और हम लोग के पुलिस कर्मियों के पास .22 देके चलाने को सिखाता, वो भी चलाने को नहीं सिखाता है। जब तक लोड करने जाओगे तब तक आतंकवादी आके धर देगा। समझ पा रहे हो, इतना हम लोग का मतलब कि यहाँ पर कंट्रोवर्सी है केवल राजनीति को लेकर, ठीक है। और एक हाथ में क्या दे देता है, ये एगो रॉड टाइप का दे देगा, लकड़ी, हाँ रूल, रूल दे देगा, और लकड़ियों से ले मारे, जब तक मारने जाएगा बेटा तब तक उड़ाइए देगा वो।
ठीक है। इसलिए आतंकवादी हमला 2008 में जो हुआ था ना, उससे सबसे ज्यादा अगर किसी को मारा गया था तो पुलिसों को मारा गया था, चुन चुन के। और पुलिस लोग बहुत शहीद हुए थे। ठीक है। अब यहाँ पर 120 जन इतना खतरनाक जवाब निकाला। वो बोला ना, यहाँ पे 120 जन का प्लाटून नहीं है, यहाँ पर 1000 का पूरा कंपनी है। ठीक है, चलो यहाँ से कुछ देर रुकते हैं। ठीक है, यहाँ से चलो, नहीं तो कुछ देर रुकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोला बेटा तू बढ़ तो आगे सही। यहाँ से चांदपुरी बोल रहे बढ़ तो पहले कम तुम। जैसे ही वो लोग बढ़ना चालू किया ना, बोलता है कि जवानों आगे आओ। पाकिस्तान का कमांडर बोलता जवानों आगे आओ। जवानों आगे आके मारने गया, तब तक ऊपर से एमएमजी चला दिया सब, पूरा का पूरा ससले ने मारा। 2 एमएमजी था, 2 जगह पे। मान लो कि ये एक ठो जगह है, ये एक ठो जगह है, ये दोनों एमएमजी पे एमएमजी चला रहे थे। एगो भैरव सिंह एमएमजी चला रहे थे। ये भैरव सिंह बहुत खतरनाक स्नाइपर थे, वो बहुत खतरनाक, मतलब ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे कहाँ कहाँ पे। कोई स्नाइपिंग कर रहा था तो नो डाउट यहाँ से भी जवान का बहुत ज्यादा ये हुआ, हालत बेकार हो गया था एकदम। रात भर लड़े थे, और वो लोग बोले थे कि अगर रात को अगर हम लोग रोक दिए ना इन लोगों को रात भर यहाँ पर, ये लोग बढ़ नहीं पाएंगे आगे। और रात भर 120 जवान रोक के रख दिया। 7 से 8 जवान केवल बचे थे, बाकी सारे जवान मर गए, शहीद हो गए थे। ठीक है। हाँ, भैरव सिंह तो लैंड माइंस उठा के, आओ बेटा तुमको हम, जाके उसके टैंकर के नीचे ही रख देते हैं। वो भी उड़ जाते हैं, टैंक भी उड़ जाता है। ठीक है, शहीद हो जाते हैं वो। और सुबह तक हम लोग का पूरा एयरफोर्स आ गया, पूरा एयरफोर्स। हाँ। ठीक है, लेकिन मतलब ये नहीं कि सूरज का इंतजार कर रहे थे कि उगेगा कब, 1-2 घंटा पहले ही आ जाते हैं वो लोग। अब भाई जाने में भी तो टाइम लगेगा। अब वहां से पूरा का पूरा आया, अब पूरा पैटर्न टैंक उड़ा दिया एकदम पूरा। और जितने लोग बचे हुए थे वो लोग भाग गए। ठीक है, लेकिन पैटर्न टैंक छोड़ के चला गया। हमारी सरकार ने उस समय पाकिस्तान के आदमियों लोग को बोला कि आप यहाँ से कम अपना पैटर्न टैंक लेके चल जाइए, लेके चल जाइए। बोला ना ना, हम लोग का वो पैटर्न टैंक नहीं है। तब भेजा किसने था बे तब? यहां से और कौन आ सकता है भाई? ठीक है, सीधे मना कर दिया कि नहीं, हम लोग का पैटर्न टैंक नहीं है वो दूसरा कोई का देश का है। भाई उस पर पूरा झंडा लगा हुआ है, तुम लोग का देश का नहीं तो किसका है? आज हिम्मत है वो पैटर्न टैंक को ना हम लोग वहां पर जैसलमेर के पास म्यूजियम में रखे हुए हैं। पैटर्न टैंक का पूरा पूरा टुकड़ा रखा हुआ है। आज हिम्मत है तो लेके चल जाए वो। ठीक है, इतना हिम्मत नहीं होगा ना। तो इस तरीके से पूरा का पूरा 1971 का वॉर यहाँ से लड़ा गया था। और 120 जवानों ने पूरा रात भर रोक के रख दिया। जब हमारी एयरफोर्स आई ना तो मच्छर की तरह भिनभिना रही थी। ये लोग बोल रहा था, पाकिस्तानिया लोग बोल रहा था, हमारा एयरफोर्स कहाँ है? हिंदुस्तानी एयरफोर्स मच्छर की तरह भिनभिना रही है, हमारा एयरफोर्स कहाँ है? ठीक है, तो वो एयरफोर्स नहीं लेके आ पाए थे, और हम लोग का एयरफोर्स मार के एकदम गिराया, एकदम खदेड़ दिया। ठीक है, अब पैटर्न टैंक को हम लोग रख लिए। उसमें क्या क्या ऐसा ऐसा मशीन लगा हुआ है कि पैटर्न टैंक अमेरिका ने किसको दे दिया? पाकिस्तान को दे दिया। वो भी लीज पे दिया। लीज मतलब लोन पे दिया, लोन पे। ठीक है, लोन पे दिया। तो ये सब कुछ टर्म्स हैं, लीज लीज लोन्स, ये सब कुछ टर्म्स हैं। ठीक है सब। तो ये क्या कर दिया गया, लोन पे लिया वो लोग। और फिर यहाँ से वो लोग फोन किया किसको? अमेरिका को। कैसा पैटर्न टैंक दिया था, ग्रेनेड से मार के उड़ा दिया हम लोगों को। हाँ, कैसा पैटर्न टैंक दिया था? तो अमेरिका वाला लोग उल्टे जवाब देता है इनको, पैटर्न टैंक सही था, दूसरे देश तो बहुत बहुत बढ़िया से चला रहे हैं, और तुम्हारा देश को क्या हुआ था? चलाने अइबे नहीं करेगा बेटा, और नाम लेगा हम लोगों का। ठीक है, ये कंडीशन हुए थे जैसलमेर में। ठीक है, इतनी बड़ी कहानी थी जैसलमेर की। जैसलमेर से तो हम लोग जीत गए। अब थी बारी किसकी? भुज की। तो गुजरात में एक जगह है, नाम है उसका भुज। लोग मार के पूरा का पूरा एयरफोर्स से वहां का जो रनवे था ना वो पूरा तोड़ के निकाल दिया। कल ही पढ़ाए थे आप लोगों को भुज वाला इलाका। हाँ, नहीं पढ़ा था कल में? जब कारीगर लोगों की जरूरत थी तो पूरा गांव मदद करने गया था। ठीक है, तो वो भुज वाला इलाका तो कल बताए थे। अब पीएनएस गाजी को तो इतना मार मारा पानी के नीचे ही। हाँ हाँ, बॉर्डर क्लास सीन क्या कहता है? आगे देख, पढ़ाई के लास्ट सीन दिखाए तुमको। जैसलमेर हो गया। यहाँ पर है आपका, यहाँ पर है बाड़मेर। ठीक है, जैसलमेर के बाद नीचे में इधर पे लगाएंगे तो यहाँ पर होगा बाड़मेर। जैसलमेर बाड़मेर। ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर। जैसलमेर में क्या घटना हुई थी? 120 जवान मिल के लड़े थे, 10,000 जवानों पे भारी पड़े थे। ठीक है,
बाड़मेर जो था ये ऊंट अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट ऊंट यहाँ पे पाए जाते हैं बहुत ज्यादा। लगा ले रही है तुम लोग। वाह। बाड़मेर जो था यहाँ पे ऊंट अनुसंधान केंद्र है, यहाँ कैमल रिसर्च सेंटर है इन लोकेटेड हेयर, कैमल रिसर्च सेंटर। इसके बाद देखो यहीं पर है, देखो इसको हम लोग रेड कलर से कर दिए हैं। देखो ये जैसलमेर था ना, यहाँ पर जैसलमेर के इस साइड सीधे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को आपका पोखरन। क्या मिलेगा? पोखरन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है बाबू? पोखरन है। पोखरन, पोखरन में स्माइलिंग बुद्धा पहला परमाणु परीक्षण था, लेकिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 9, 10, 11 मई परीक्षण का नाम शक्ति 98 दिया गया। टीटीबीटी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि किया गया। अब्दुल कादरी जो पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही खबर फैलाया था कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब इनकी कहानी सुनो। टीटीबीटी, हाँ सीटीबीटी क्या था, कहानी सुना था। ठीक है, इसकी कहानी सुनाते हैं आप लोग को, थोड़ा सा कहानी बताते हैं आपको पोखरन का पूरा। पोखरन क्यों इसका नाम रखा गया है? पोखरन क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खाली जगह है और ये परमाणु परीक्षण के लिए एकदम अच्छी जगह थी। देखिए सीटीबीटी जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कंप्रीहेंसिव, सीटीबीटी कंप्रीहेंसिव, कहाँ गया? अरे सीटीबीटी कहाँ गया? ये रहा सीटीबीटी। ठीक है, कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये ट्रीटी शामिल किया गया था, हम लोगों ने साइन किया था कि हम लोग कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। अमेरिका हम लोग को जबरदस्ती साइन करा लिया था, जबरदस्ती, कि आप लोग कभी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। हमारे से पहले पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करके बैठा है। उन लोगों को पूरा का पूरा जैसे लगता है कि बेटा मान के रखा हुआ है, बाबू 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 करके रखा हुआ है। हम लोग उसके क्या है भाई तब? हाँ, तुमको इंटरनेशनल रिलेशंस बना के रखना है, सबके साथ एक व्यवहार करना पड़ेगा। तो तुम सीटीबीटी हम लोग के ऊपर काहे लगाया? सुनो क्या बोलते हैं। जब हम लोगों ने परीक्षण किया पहली बार स्माइलिंग बुद्धा 1974 में, 1974 में, इस समय किसका शासन था? इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी का शासन था। तो सुनो क्या कहते हैं। इंदिरा गांधी बोलती हैं कि हमको तारापुर में एक बिजली घर लगाना है, बिजली घर के लिए हमको यूरेनियम चाहिए, और अमेरिका के पास यूरेनियम बहुत ज्यादा था, यूरेनियम थोरियम बहुत ज्यादा था। तो ये लोग क्या किया कि बोला कि ठीक है हम तुमको देंगे, लेकिन 80% जरूरत होती है परमाणु बम लगाने के लिए, और 8% से 9% में हो जाता है यूरेनियम लगाकर आप क्या कर सकते हो, तारापुर में अपना ये लगा सकते हो, तो बिजली विभाग लगा सकते हो, बिजली मतलब अपना जनरेट कर सकते हो। अब इंदिरा गांधी बोली अमेरिका को, लेकिन वो क्या किया गया कि लेके आई, जरूरत होता है ज्यादा, ठीक है, जरूरत होता है ज्यादा ना, तो लेके आई, अब परमाणु परीक्षण में करने गई, बस परमाणु फूस हो गया, परमाणु जला ही नहीं, हुआ ही नहीं, ठीक है, बना ही नहीं। इसकी वजह से अमेरिका ने हम लोग के ऊपर टीटीबीटी लगा दिया, यानी कि आप लोग ट्रीटी करिए कि आप लोग कभी भी टेस्ट नहीं करेंगे परमाणुओं का, न्यूक्लियर आप नहीं हो सकते। देखना वैसे भी अमेरिका न्यूक्लियर होने का पूरा प्रमाण नहीं देता है हम लोगों को, ठीक है, अभी भी हम लोग न्यूक्लियर हम लोग देश हैं, ये प्रमाण नहीं देता हम लोगों को। क्यों जानते हो? आगे कहानी बताते हैं। टीटीबीटी पे हम लोगों ने साइन किया और हम लोग न्यूक्लियर बैन कर दिए। उन लोगों ने 3 जगहों पर परीक्षण करने का मना कर दिया, 3 जगहों पर। कितने जगहों पर? 3, जल पर, स्थल में, जल में, स्थल में और हवा में आप परीक्षण नहीं कर सकते। ध्यान से सुना क्या बोल रहे हैं। जल में, स्थल में और हवा में आप परीक्षण, परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, यही सीटीबीटी कहता है, ठीक है। लेकिन हम भारत के लोग हैं, ढीठ हैं, हम लोग परीक्षण करेंगे तो करेंगे। आप हवा में नहीं मार सकते, आप घर के अंदर नहीं मार सकते, आप घर के बाहर नहीं मार सकते, सुबह में नहीं मार सकते, शाम को नहीं मार सकते, रात को नहीं मार सकते, कोई दानव नहीं मार सकता, कोई नर नहीं मार सकता। बेटा हम लोग नरसिम्हा से आते हैं, ठीक है। किससे आते हैं? नरसिम्हा अवतार। तुमको बेटा सुबह में नहीं मारेंगे, ना रात को मारेंगे, शाम को मारेंगे, ठीक है। किसी हथियार से नहीं मारेंगे, नखों से मारेंगे। कोई इंसान नहीं मारेगा ना जानवर, दोनों मिल के मारेगा, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, चौखट पे, ठीक है। ये भारत है भाई, परीक्षण करेंगे मतलब करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ना जल में, ना स्थल में, ना हवा में, ऐसा जगह चुना गया
कि जिस जगह पर हम लोग परमाणु परीक्षण कर सके, वो जगह चुना गया कौन सा? पोखरण। ये पोखरण चुना गया। अब इस पोखरण में इस समय तो देखो, ये समय स्माइलिंग मुद्दा क्या हो गया? ठप हो गया, नहीं हो पाया, ये पूरा सक्सेस नहीं था। सक्सेस कौन हुआ? शक्ति 98। अटल बिहारी वाजपेयी का समय, उस समय का समय हम लोग के प्रधानमंत्री थे, और अटल बिहारी वाजपेयी ने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमको कुछ भी करके परमाणु चाहिए, देश को हमको परमाणु चाहिए। वो बोले कि अमेरिका ने हम लोग के ऊपर बैन लगाया हुआ है, सबको उसका सैटेलाइट देखिए, एक एक घंटा में घूमते रहता है सैटेलाइट, ठीक है। हम अभी अभी गए थे, जब नासा पे, जब इसरो में जब शामिल हुए ना एपीजे अब्दुल कलाम, तो नासा ने उनको फोन करके बुलाया कि आप यहाँ आ जाइए, हम आपको नासा का हेड बना देंगे, ठीक है। एपीजे, तो एपीजे अब्दुल कलाम बोले कि देखिए, हमारा भारत देश में ही जन्म हुआ है, भारत देश के लिए हमको करना है कुछ, और भारत देश में ही मरना है, हम आपके यहाँ पे आके भी क्या करेंगे, फिर भी आप बुला रहे हैं इतने मन से, तो हम आ जाते हैं, देख लेते हैं कि नासा कैसा है। वही नासा में जाकर वो देख लिए कि सैटेलाइट हम लोग के ऊपर घूम रहा है, और स्पेशली उस जगह पे घूम रहा है जहां पर ज्यादातर सीटीबीटी का ये लोग उल्लंघन करेंगे, ठीक है, उल्लंघन करेंगे जहां पर, और जहां पे ये लोग परमाणु परीक्षण करने के हो सकते हैं। तो उन लोगों ने देखा कि भाई पर घूम रहा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को विजय अब्दुल कलाम बोलते हैं कि देखिए ऐसे ही कंडीशन है, वो लोग कम, मतलब कि हो सकता है कि वो लोग पूरा सैटेलाइट लगा के रखा हुआ है, और है हम देखें पूरा हकीकत। तो बोलते हैं कि ठीक है, सैटेलाइट लगा के रखा है, कोई बात नहीं, 1 घंटे का हम लोग के पास डिपार्चर है ना, 1 घंटे का समय है ना, 1 घंटे में सारा काम करेंगे। और आपको बताए, हम लोग की सेना, हम लोग के साइंटिस्ट, सब के सब क्या करने लगे, पोखरण में पूरा बढ़िया बढ़िया से गड्ढा खोदा गया, क्योंकि 1 घंटे के बाद सैटेलाइट घूम के आता था। 1 घंटे के बाद ना सैटेलाइट उस जगह पे फोटो लेता था हर समय में। अमेरिका ने लगा के रखा हुआ था हम लोग के ऊपर पूरा का पूरा सैटेलाइट, जबकि हम लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे, अपना परमाणु परीक्षण हम अपना बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया गया कि ये लोग इस जगह पे, पोखरण वाले जगहों पे पूरा का पूरा क्या लगा दिया था, पूरा सैटेलाइट लगा दिया था। ये सैटेलाइट लगाने के पश्चात ने ये लोग क्या किया, हम लोग 1 घंटा का जो हम लोग को डिपार्चर का समय मिलता था, उसी समय में सारा काम कर लेते थे। हम लोग को गड्ढा खोदना है कि क्या करना है, ठीक है, मतलब 1 घंटे बाद सैटेलाइट एक नया फोटो भेजता था, कहाँ पे? अमेरिका में। यानी कि हम लोग को पूरा का पूरा एक ही सामान रखना पड़ेगा, मतलब जैसा वहां पे पहला फोटो था वैसे ही रखना पड़ेगा। तो नकली नकली घास लेके आया गया, कुछ कुछ वहां पे घासें भी थी, नकली घास लेके आया गया। ऐसा जगह को चुना गया जहाँ पे कुआं है, जहाँ पे कुआं है। अब पोखरण में को कुआं मिल गया, ठीक है। कुआं के ऊपर सेना ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा एक मतलब कुआं के ऊपर ने एक कपड़ा लगा दिया, ताकि उस कपड़े के नीचे कोई दिखाई ना दे। अब सैटेलाइट उतना दूर से कपड़े के नीचे थोड़ी फोटो खींच लेगा, ठीक है। तो आर्मी वाला कपड़ा लगा दिया, और सबको बता दिया कि यहाँ पे पेट्रोलिंग करेगी आर्मी, ठीक है। पूरा खबर पहुंचा दिया गया, 1998 में पूरा खबर पहुंचा दिया गया। तो पाकिस्तान को लगा कि ये लोग, अमेरिका को, सॉरी, अमेरिका को लगा कि ये लोग यहाँ पे केवल क्या कर रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान का एक यहाँ पे स्पाई, वो फोन करके बोल दिया पाकिस्तान की एक सेना को, हेड को, ठीक है, बता दिया। और वो सेना का हेड कौन था पाकिस्तान में? अब्दुल कादरी। ये परमाणु वैज्ञानिक था, कहाँ का? पाकिस्तान का, ठीक है। अब ये बता दिए, समझ में आया? अब वो लोगों ने खबर फैला दिया कहाँ पर? अमेरिका में, कि हिंदुस्तान परमाणु परीक्षण करने वाला है, आपके कहने पर भी। आप मना किए हैं ना परमाणु परीक्षण नहीं करने को, फिर भी परमाणु परीक्षण करने वाला है। बता नहीं रे, उधर पे पेट्रोलिंग कर रहा है, तुम लोग का तो कोनो दिमागे नहीं है। तो पेट्रोलिंग कर रहा है वो लोग वहां पे, कुछ नहीं कर रहा है वो लोग, चुपचाप से रहो, एकदम पढ़ लो। अभी लोग बार बार एकदम, मतलब देखो, परीक्षण हम लोग कर रहे हैं, अमेरिका ने हमारे ऊपर बैन लगाया, तुम कौन कबाब में हड्डी बनने जा रहा है? तो पाकिस्तान हम लोग के ऊपर कबाब में हड्डी बनने जा रहा था, कि पाकिस्तान हमेशा जो भी खबर थे ना यहाँ के पहुंचाते रहता, किसको? अमेरिका को। कंडीशन ये हुआ कि हमें अब पाकिस्तान को बताया कैसे जाए, ठीक है। उन लोगों ने कैसो कैसो खबर लगा के पता कर लिया कि यहाँ पे परमाणु परीक्षण होने वाला है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोला गया, एपीजे अब्दुल कलाम बोले कि ऐसा ऐसा सब काम है, वो लोग सैटेलाइट लगा के रखा हुआ। बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आप हमको केवल ये बताइए कि हो सकता है कि नहीं। बोले हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है, पूरा मुमकिन है, हम लोग कर लेंगे। और इसलिए ना जमीन के नीचे खोद कर पूरा का पूरा परमाणु सेट तैयार किया गया पोखरण के अंदर, ठीक है। सेट तैयार किया गया जमीन खोद कर, और पता नहीं लगा किसको? अमेरिका वाला को, सैटेलाइट से पता नहीं लगा। 9 मई को एगो बम फोड़ दिया गया, 9 मई को परमाणु परीक्षण कर दिया गया। और सुनो क्या कहा गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा मीडिया में आकर कि हम लोग के यहाँ पर
एक उड़ती उड़ती खबर आई है कि हम लोग के पूरे जो हम लोग का जो नहीं सिस्टम होता है एक तो जो बताता है कि आंधी कब आएगा, थंडर स्टॉर्म कब आएंगे, मौसम विभाग। तो मौसम विभाग को यहाँ से फोन कर दिया गया कि बाबू इतना समय में ना एक आंधी आने वाला है, ये झूठी खबर थोड़ा सा फैला दो। तो थोड़ा सा बोला हम लोग झूठी खबर नहीं फैलाते हैं। बोला किससे बात कर रहा है, तुमको पता है? हाँ, तो पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, भाजपा की सरकार, सरकार से तुम बात कर रहा है, जो बोल रहे हो वैसा करो। ठीक है, किसी को पता नहीं था कि ये होने वाला है परीक्षण। 9 तारीख को सुबह 9 बजे एगो बम फोड़ दिया गया, फोड़ दिया। ठीक है, और वहां पर ना जितने भी लोग थे उन लोगों को कहा गया था कि यहाँ पे बहुत बड़ी धूल भरी आंधी होएगी, यहाँ से ना 3 दिन तक धूल भरी आंधी चलेगा, 3 दिन तक धूल भरी आंधी चलेगा, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। और मौसम विभाग को बोल दिया गया कि यहाँ पे धूल भरी आंधी चल रही है, ऐसा तुम बोलेगा, चक्रवात आने वाला है यहाँ पर, सूखा चक्रवात। ठीक है, हम बता देते हैं, मीडिया को भी खबर कर दी गई सूखा चक्रवात आने वाला है। ठीक है, भूकंप भी आ सकता है, भूकंप भी आ सकता है, सुनो क्या बोल रहे हैं, भूकंप भी आ सकता है, चक्रवात भी आ सकता है। अब नीचे में जब फोड़ा गया ना, इस भूकंप का आवाज जो था वो पाकिस्तान तक दहल गया। फोड़ा गया यहां पर, दहला रहा है कहां पर, पाकिस्तान में। पाकिस्तान बोला कि देख, फोड़ फाड़ के रख दिया, फोड़ के रख दिया। और तब से हम अमेरिका को बोल रहे हैं कि भाई ये फोड़ने वाला है, फोड़ने वाला है, सुन ही नहीं रहा है। फिर अमेरिका को फोन लगाया, कौन, पाकिस्तान, अमेरिका को फोन लगाया, फोन लगा के फिर बोलता है कि जानते हैं सर, यहाँ पे फोड़ दिया है, परमाणु ये कर दिया है। बोला ऐसा कुछ नहीं है रे, हम देखे अभी अभी मौसम विभाग ने बोला है कि वहां पे धूल भरी आंधी होने वाली है भूकंप भी आने वाला है। पाकिस्तान को एकदम पूरा डैश डैश बना दिया। ठीक है इतना खतरनाक बनाया उसको। ठीक है, पूरा बुर्बक बना के रख दिया, उन लोग को उसी की भाषा में पीट रहा है। ठीक है इतनी इतना खतरनाक। उसके बाद और बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला कि हम लोग 3 गो परमाणु बम बनाए हैं, 3 गो। ठीक है, परीक्षण हो गया तो पूरा एकदम हम लोग परमाणु परीक्षण देश हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या किया गया, 9 मई को एक तो और फोड़ दिया गया 9 मई को, 10 मई को, एगो 11 मई। बोला कि और अच्छा लग रहा है, मतलब बम पटाखा फूट रहा है। जैसे कैसे एगो बम पटाखा नहीं फूटता है, एगो जैसे मान लो कोई सुरसुरी होता है इसे छोड़ने वाला, हवाई हवाई क्या कहते हैं, रॉकेट, ऐसे छोड़ने वाला, एगो छोड़ने को मन करता है तो एगो और छोड़ ले, और छोड़ ले, ऐसे करते करते खत्म ही कर देता है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, परमाणु बम को ऐसे फोड़ रहे थे जैसे चॉकलेट बम। 9 तारीख को एगो फोड़े, 10 तारीख को फोड़े, 11 तारीख को और फोड़ दिए। ठीक है, इस बार अमेरिका को पता चल गया ये लोग बेटा कोनो ऐसे बहाना मारा था। और देखो उस जगह का एरिया क्या हुआ है, इतना बड़ा एरिया गड्ढा हो जाता है। हाँ, भूकंप आने से इतना बड़ा एरिया गड्ढा हो जाता है केवल चक्रवात चलने से। चक्रवात बोलता है, गलत गलत सब बताया हम लोगों को, हम लोग को गुमराह किया गया है। अमेरिका बोलता है हम लोग को गुमराह किया गया है। पाकिस्तान बोलता है तब से बोल रहे थे तो काहे नहीं बोला, हाँ तब से तो चिल्ला रहे थे हम। पाकिस्तान बोलता है तब से चिल्ला रहे थे काहे नहीं बोला तब। बोलता है कि भाई गलती हो गया यार, माफ कर दे। बोले माफ नहीं करेंगे, परमाणु परीक्षण कर लिया पूरा वो लोग। ये बोलता है कि अमेरिका बोलता है कि भारत को कभी भी हम लोग परमाणु परीक्षण देश नहीं मानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं कि नहीं मानो, कोई दिक्कत नहीं है, भारत एक परमाणु परीक्षण देश है, भारत के पास एक परमाणु है, इसके लिए हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लड़ाई करना होगा तो आज कर लेना। दिस इज अटल बिहारी वाजपेयी। समझ में आया? बता के गर्व होता है भाई, बता के गर्व होता है कि ऐसे ऐसे महान महान आदमी हम लोग के हैं, जिसके वजह से आज भी कोई पलट के जवाब नहीं दे सकता है भारत को। मारे तो बेटा पूरा तुमको सुधर के मारेंगे एकदम बढ़िया से। ठीक है, एकदम सल्टा दिया जाएगा तुम्हारा कहानी। बोलता तुम्हारा तुमने सीटीबीटी का बैन लगाया। बोला सीटीबीटी का तुमने क्या बैन किया था, कहाँ बैन किया था? जल पे परीक्षण नहीं कर सकते, स्थल पे परीक्षण नहीं कर सकते, हवा में परीक्षण नहीं कर सकते, जमीन के अंदर परीक्षण किए हैं, सीटीबीटी का भी उल्लंघन नहीं किया है। ठीक है, सीटीबीटी का भी उल्लंघन नहीं किए हैं। तुमने बोला था इन 3 जगहों पे परीक्षण नहीं करने को ना, हम जमीन के नीचे किए हैं। ठीक है, हम ऐसे ही नरसिम्हा अवतार थोड़ी बोलते हैं, भारत में हुआ था, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हुआ था। हर एक अवतार कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हुआ है। ठीक है, और वो अवतार नरसिम्हा अवतार वो हम लोग को कुछ ना कुछ सिखाया था कि तुम बेटा यहां नहीं करने दोगे तो हम कहीं ना कहीं तो करेंगे ही। ठीक है, कहीं ना कहीं परीक्षण हो गया, ये पोखरण में परीक्षण हुआ, और आज हम लोग परमाणु परीक्षण देश हैं। ठीक है, इसी बात पर
पाकिस्तान ने कहा कि जब वो लोग परीक्षण कर ली, हम लोग परीक्षण किए थे तो तुमने हमारे ऊपर सीटीबीटी लगा दिया। हाँ, उसके बाद हम लोग परीक्षण नहीं कर पाए, वो लोग परीक्षण किया तो उसके लिए कुछ भी नहीं। हाँ, तो पाकिस्तान बोलता है कि हमारे ऊपर से सीटीबीटी हटाइए, हम लोग बैन नहीं करिएगा, हम लोग ट्रीटी नहीं कर सकते आपके साथ। तो ठीक है, हटा देते हैं। यहाँ पर नहले पे दहला फेंक दिए कौन? भारत के लोग। भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले कि जब उसके ऊपर से हटा दे तो हमारे ऊपर से उठा, सीटीबीटी हटा, हम लोग कभी भी परीक्षण कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, हम लोग को कुछ एडवांस चीजें मिल गया ना, तो हम एडवांस परीक्षण कर सकते हैं, हटाओ। जब वो लोग पे हटाया तो हम भी लोग अमेरिका फंस गया। बेटा कब किधर जाए, सब पाकिस्तानिया की वजह से हुआ है। आज के बाद से इसको कभी पैसा नहीं देंगे, आईएमएफ इसको फंड नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक इसको फंड नहीं देगा, डब्ल्यूटीओ इसको कुछ संभालेगा नहीं, वर्ल्ड ट्रेड नहीं देगा, डब्ल्यूएचओ इसको कुछ देखेगा नहीं। बेटा कोरोना वायरस से मर जाए साल, सब मर जाए, ठीक है, कोई नहीं देखेगा इसको। बस इसी वजह से पाकिस्तानिया लोग को देखना कोशिश कर नहीं करता है, इसलिए पाकिस्तानिया लोग उन लोग को ढूंढ ढूंढ के मारता है जो अमेरिका से आए हुए हैं। ठीक है, तुम लोग को जब हमको जरूरत है तो काहे नहीं साथ दिया, हम जब बोले तो क्यों नहीं। उस समय की लड़ाई 1998 की लड़ाई आज भी चल रहा है, अब ये लोग आतंकवादी भेज भेज के मार रहा है। औकात है तुम्हारी पाकिस्तान, कुछ औकात है, यूट्यूब पे छोड़ेंगे हम, जो करना हुआ कर लेना। ठीक है, यहाँ पे एक नया कोई आने वाला है, नया खिलने वाला है, बंगाल में नया खिलने वाला है कोई। ठीक है, डैश डैश में है वो, बराबर बराबर में, बिल्डिंग सेट है सब, नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान तक वीडियो पहुंचा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैन कराएगा, एगो नया अकाउंट खोलेंगे, फिर तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाएंगे बैन कराएंगे। अमेरिका तुम्हारा, हाँ क्यों नहीं छोड़ा? तीनों दिन काहे नहीं रखा है? 9, 11, 10, 11 तीनों दिन छोड़ा था। इसी को कहा गया था शक्ति 98, क्या है, इसी को कहा गया, तीनों दिन फोड़ा था। 3 गो परमाणु बम फोड़ दिए गए, एक का बात नहीं हो रहा था, 3 गो फोड़ दिए ठीक है, तो पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ, यह उसकी कहानी थी जैसलमेर की। भाई राजस्थान की इतनी बड़ी बड़ी कहानी है ना कि आपको देख के लगेगा कि भाई कौन किस देश में हम लोग रहते हैं। कितने बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने अपने पुराणों से, ग्रंथों से हम लोगों ने आइडिया लिया है। क्या नहीं लिखा हुआ है भगवत गीता में, हर एक चीज के बाद डिस्ट्रॉय कैसे करना है, बनाना कैसे है, आपको सहना कैसे है, चलना कैसे, हर एक चीज के बारे में किसमें लिखा है? भगवत गीता में। ठीक है, तो इसीलिए ना हम लोग का ग्रंथ सबसे मेन होता है। ग्रंथों को पढ़ के हम लोग बहुत सारा, धर्म ग्रंथ ऐसा है खतरनाक, उसको पढ़ के हम लोग बहुत सारा किताबों के बारे में लिख सकते हैं आलादा। ठीक है, एक कहा गाथा है हमारी भारत की। समझ में आ गया? सीटीबीटी, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसका फुल फॉर्म है सीटीबीटी। के बाद है जोधपुर, यहाँ पे क्या है? जोधपुर है, जोधपुर के एशिया में सबसे बड़ा एयरबेस है और थल सेना बॉर्डर का केंद्र है यहाँ। ठीक है, थल सेना का केंद्र है यहाँ पर जोधपुर का। तो यहाँ तक रहने देते हैं, जोधपुर तक, और जोधपुर के बाद आगे फिर बताएंगे। एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है यहाँ जोधपुर। तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा पूरा राजस्थान का। राजस्थान में इतना 2 गो जगह बहुत ज़्यादा फेमस फेमस था, एक गो जैसलमेर और एक ठो पोखरन। ठीक है, ये फेमस बहुत ज़्यादा है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।